हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है और अध्याय 22 है और जिसका शीर्षक है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। तो आपने पिछली बार सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अभी सैन फ्रांसिस्को में हैं और वहाँ अपना जो प्रचार कार्य है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे प्रचार कार्य में श्रील प्रभुपाद जी हर प्रकार का जो व्यक्ति है उसको कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी जो विशेष करुणा है वो उन जीवों पर प्रकट कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो कृष्ण भावना को स्वीकार कर सके। तो ऐसे कई प्रकार के जो लोग हैं श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी किसी न किसी प्रकार से उनको कृष्ण के आश्रय में लगा रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, वैदिक मानदंडों को अलग भी रख दे तो स्वामी जी के न्यूयॉर्क के शिष्यों के मानदंड से भी सैन फ्रांसिस्को के भक्त नियम पालन में कठोर नहीं थे। तो हमने पिछले रविवार को थोड़ा आगे पढ़ा था और जिसमें हम सुन रहे थे कि श्रील प्रभुपाद के पास दो जो युवा हैं जिनकी आयु लगभग 18 से 20 या 22 साल की थी, एक युवती और एक युवक जिनका नाम माइकल और नैसी था, वो श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं और श्रील प्रभुपाद से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और श्रील प्रभुपाद का आकर सुबह सुबह प्रवचन सुनते हैं तो वो बताते हैं कि पहले प्रवचन में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हम दृढ़ता के साथ और धैर्य के साथ श्रील प्रभुपाद के सामने बैठे। जो उस कक्षा में केवल 20 लोग होंगे। फिर हमने सोचा कि शायद और 1-2 बार आने से हमें कुछ समझ में आ सकता है। तो फिर से शाम को आए, दूसरे दिन आए। ऐसे 2-3 बार जब आने लगे श्रील प्रभुपाद की उस कक्षा में, संकीर्तन करने लगे, भक्तों के साथ जप आदि करने लगे, तो धीरे धीरे उनको कृष्ण भावनामृत की समझ उनकी जो है बढ़ने लगी। और श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आते ही उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी हमें कृष्ण भावना में अग्रसर होना है। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि ये तो विवाहित नहीं है, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह एक साथ रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आपको आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, विवाह करना होगा। आप इस प्रकार से नहीं रह सकते, ये अनैतिक है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा और फिर वो कहने लगे कि स्वामी जी आपसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दीक्षा तो बहुत प्रगाढ़ संबंध है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको विवाह करना होगा और साथ ही साथ भगवान नाम का जप करते हुए नियमों का पालन करना होगा। तो ये जो दोनों युवक और युवती हैं ये तत्पर हो जाते हैं नियमों का पालन आदि करने के लिए और श्रील प्रभुपाद जी उनको शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको अभी 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तब तक आप क्या करो, अभ्यास करो कृष्ण भावना का, उसके पश्चात मैं आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। तो उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आपका मैं अधिकृत रूप से और विवाह करवाता हूं। तो एक दिन जब विवाह का कार्यक्रम होने वाला था तो उन लोगों ने अपने माता पिता को घर से बुलाया। तो प्रभुपाद ने उससे पहले भी कई विवाह किए थे। मानो ये पहला सन्यासी ऐसा होगा कि जो विवाह यज्ञ स्वयं कर रहे हैं, बल्कि सन्यासी को अनुमति नहीं है कि किसी विवाह में जाए या किसी विवाह को वो यज्ञ आदि करे। हाँ, तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने देखा कि वहाँ ऐसी कठिनाई थी और आवश्यकता भी थी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के लिए स्वयं यज्ञ करने लगे। और जिस दिन उनका विवाह था तो ये जो नंद रानी, उनका नासी पहले नाम था, दीक्षा के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया नंद रानी। और जो माइकल थे श्रील प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया दयानंद। तो अभी वो दीक्षित हो गए थे
और उनका विवाह करा दिया था। तो वह नंद रानी कहती है कि जब जिस दिन मेरा विवाह होने वाला था तो स्वामी जी ने कहा कि आपको सुबह सुबह आकर कुकिंग करनी होगी, जितने लोग विवाह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनकी भोजन को पकाना आपको स्वयं को पकाना होगा। तो बड़े उत्साह से सुबह उठती है और श्रील प्रभुपाद के पास जो किचन था उस रूम में पहुंचती है। पूरा यहाँ वर्णन आता है। वो कहती है कि मेरे बूट और चमड़े का जैकेट उतार देने के बाद स्वामी जी उठे और पाकशाला में गए। उन्होंने एक बड़ा बर्तन उठाया जिसका पेंदा इतना जल गया था कि उसकी धातु दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने उसे मुझे दिया और कहा कि हम इस बर्तन में दूध उबालना चाहते हैं, इसे धोना होगा। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वो जो बर्तन है पूरा काला पड़ा हुआ है। प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले इस बर्तन को पूरा चमकाओ। तो वो धोने के लिए तत्पर होती है। स्वामी जी की पाकशाला में कोई सिंक नहीं था, केवल एक छोटी सी गोल हौदी थी। इसलिए मैं स्नान घर में गई और मैंने बर्तन को नहाने के टब में रखा और उसे साफ कर दिया। मैंने मान लिया कि स्वामी जी पेंदे की कालिक नहीं छुड़वाना चाहते थे क्योंकि वो तो जल ही चुका था। इसलिए मैं बर्तन उनके पास वापस ले गई। वे बोले ओह ये तो बहुत साफ हो गया, लेकिन पेंदे की ये कालिक भी छुड़ा दो। तो जो नीचे पूरा काला हुआ था। तो प्रभुपाद ने तो उनका उत्साह बढ़ाया। आज शादी है उनकी और प्रभुपाद जी ये सेवा करवा रहे हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप ये पूरा जो नीचे कालिक जमा हुई है उसको भी साफ करना होगा। नंद रानी कहती है मैंने कहा ठीक है। मैंने एक चाकू लिया और बर्तन के साथ टब में घुस गई और चाकू से उसकी कालिक खुरचने लगी। मैं लगी रही और लगी रही, खुरचती रही और खुरचती रही। कालिक मेरी कोहनी तक फैल गई, सब गड़बड़ हो गया। करीब आधी कालिक छूट गई, शेष आधी पेंदे का अभिन्न भाग बन गई मालूम होती थी। इसलिए मैं बर्तन स्वामी जी के पास वापस ले गया और बोली मैं अधिक से अधिक इतना कर सकी हूं, ये सब इतना जल गया है। वे बोले हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा साफ किया है, ये थोड़ी सी जो कालिक रह गई है उसे भी छुड़ा दो। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल चाहते थे कि जो सेवा के लिए जो बर्तन है वो बिल्कुल चमकने चाहिए। जैसे हमने पिछले रविवार को चर्चा की थी, प्रभुपाद ने कहा जब आप कृष्ण की सेवा में बर्तन घिसते रहते हो तो उसके द्वारा आपका ये जो गंदा हृदय है वो चमकने लगता है। जितना अधिक आप शुद्धता का पालन करते हो, बर्तनों को बिल्कुल चमक के रखते हो कृष्ण की सेवा के लिए, उतना ही आपका ये जो मलिन हृदय है साफ होने लगेगा। और वास्तव में जब भगवान की सेवा हम करते हैं तभी ये हृदय शुद्ध होता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि ये कृष्ण के बर्तन घिसते घिसते एक दिन उसमें होल हो जाएगा और उस होल से तुम भगवत धाम वैकुंठ चले जाओगे, ऐसे प्रभुपाद ने कहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी जो सेवा है उसको मन और हृदय को डालकर व्यक्ति को करना चाहिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं कि बोझ लगे वो जो सेवा है। और सेवा का मतलब ये भी नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, उसको सेवा नहीं कहा जाता। वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति है। जैसे अभी हम करते हैं, हम अपने लिए जब करते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए हरि नाम का उच्चारण होना चाहिए। कृष्ण भावना का हर कार्य क्या है? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। चाहे मेरा सोना है, खाना है, रहना है, कुकिंग करना है, श्रृंगार करना है, अध्ययन करना है, कीर्तन करना है, मृदंग बजाना है, हर जो कार्य है उसके पीछे एक ही भावना हमेशा होनी चाहिए, इससे कृष्ण आनंदित होंगे या नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो भी तुम कार्य करते हो उस कार्य करते हुए ये सोचो, या कार्य करने से पहले इस कार्य के द्वारा कृष्ण आनंद अनुभव करेंगे या नहीं। तो उस कार्य को करो और करते समय उस कार्य के सोचो कि कृष्ण इस मेरे कार्य के द्वारा उनको मैं आनंद प्रदान करना चाहता हूं। चाहे मैं गा रहा हूं, मृदंग बजा रहा हूं, करताल बजा रहा हूं या कोई भी जो सेवा कर रहा हूं, तो जितनी मात्रा में गुरु और कृष्ण आनंदित होते हैं उतनी ही मात्रा में यह हृदय परिवर्तन होता है।
उतनी ही मात्रा में यहाँ हृदय की शुद्धि होती है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, चेतो दर्पण मार्जनम। ये हम पूरा जो प्रयास है, पूरा जो जीवन है, वो इसी में लगाना है, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना। और जब ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा तो कृष्ण को हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, किसी भी स्थिति में। हाँ, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे, की शयने की भोजने कि वा जागरने। शास्त्र कहते अरे आप सो रहे हो, जग रहे हो, भोजन कर रहे हो, हर समय आप कृष्ण के चिंतन में बने रहोगे। और यही कृष्ण भावना है और यही भगवद गीता का सार है। अर्जुन ने जब पूछा था कि भगवान कि कैसे मैं अपने कार्य करूं, तो भगवान ने क्या कहा, माम अनुस्मर युद्ध च। केवल कार्य करना ही श्रेष्ठता नहीं है, कर्म करना ही श्रेष्ठता नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, उसको भगवत भक्ति कही है। इसलिए अर्जुन का युद्ध करना, प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं अर्जुन ने कोई जप करके कृष्ण प्राप्ति नहीं की, वो तो बाण चलाकर भगवान को प्रसन्न किया है। तो उसी प्रकार से वहां भगवान कहते अर्जुन अपने कार्य करते समय माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो उसी प्रकार से हर कार्य करते हुए हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण के स्मरण में निमग्न होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उनको लगाते हैं, वो जो बर्तन है उसको घिसाने के लिए और शुद्ध या चमकाने के लिए। बल्कि ये जो नंदरानी माता जी है, उन्होंने कंप्लेंट नहीं की कि प्रभुपाद अभी बहुत हो गया, कितनी बार इसको घिसो, हाँ अभी इसी में हम पकाते हैं। लेकिन गुरु की जो आज्ञा है उसको क्या है, कठोरता से, दृढ़ता से, हमें अच्छा लगे या ना लगे। जैसे हम बीमार हैं और पूरे ठीक होना चाहते हैं तो डॉक्टर की जो बात है वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाँ, व्यक्ति गुरु की बात को इतना गंभीरता से नहीं लेता जितना अधिक डॉक्टर की बात को गंभीरता से अपने जीवन में लेता है। क्यों? क्योंकि हम इस भावना में है, देहात्म बुद्धि की भावना में है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से सबसे अधिक प्रेम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हम जो डॉक्टर है उसकी बात गंभीरता से लेते हैं। तो उसी प्रकार से उससे अधिक जो गुरु की जो वाणी है आध्यात्मिक जीवन में या एक शिष्य को गंभीरता से लेनी चाहिए, यदि हम ये जो भव रोग या भव सागर से पार होना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां आगे कहते हैं, वो कहती है, सो मैं बाथ टब में फिर गई और बर्तन को लगातार खुरचती रहे। करीब दोपहर हो गई जब मैं बर्तन की पेंदी से सारी कालिक छुड़ाकर बाथ टब से बाहर आई। जब बर्तन को स्वामी जी के पास ले गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए, वह चमक रहा था। स्वामी जी का चेहरा मुस्कान से भरा था और उन्होंने कहा, ओ ये बिल्कुल ठीक हो गया, मैं थक कर चोर थी। तब स्वामी जी मुझे अपनी पाकशाला में ले गए और मुझे रसगुल्ला बनाना सिखाने लगे। हमने दूध उबाला, उसे फाड़कर छेना बनाया और तब मैं बैठ गई और छेने की छोटी छोटी गोलियां बनाकर ट्रे में रखती गई। जब मैं गोलियां बना रही थी तो उन्हें ट्रे में पंक्तिबद्ध रख रही थी। हर गोली को दूसरे के समान होना था। यदि कोई गोली दूसरे के समान न होती तो स्वामी जी अपने अंगूठे और पहली तथा दूसरी उंगलियों से उसे पंक्ति से बाहर कर देते थे और मुझे उन्हें फिर से बनाना पड़ता जब तक कि उनका आकार औरों के समान न हो जाता। ये चलता रहा जब तक कि समान आकार की गोलियों से ट्रे भर नहीं गई। तब स्वामी जी ने मुझे दिखाया कि छेने की गोलियों को शीरे में कैसे उबाला जाता है। मालती, जानकी और मैं पाकशाला में भोजन बना रही थी और स्वामी जी गा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद का कितना धैर्य है, सहनशीलता है और कितने करुणापूर्ण व्यवहार है। हाँ, प्रभुपाद को इतना सब करने की क्या आवश्यकता है। पाश्चात्य जगत के बिल्कुल मानो ऐसे जीवों को वो प्रशिक्षित कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में, और यही गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य ये नहीं है कि दीक्षा देकर उनको ऐसे छोड़ देना। नहीं, गुरु का कार्य क्या है, दीक्षा और शिक्षा, प्रशिक्षित करना,
इसलिए गुरु का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि हजारों की संख्या में शिष्य नहीं बनाने चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं यदि हम उनको उचित मात्रा में प्रशिक्षित नहीं करते हैं, और शिष्य को भी बड़ा उत्साहित होना चाहिए जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा। दीक्षा का मतलब ही है कि बस आपने एक महाविद्यालय में केवल प्रवेश किया है, पहला दिन है, प्रवेश किया है बस, और कुछ बड़ा कुछ कार्य नहीं है। आपका नाम बदला है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने एक को दीक्षा दिया और उसको अपना दीक्षा का नाम अच्छा नहीं लगा, वो गया, प्रभुपाद जी ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नाम दीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा जो आगे लगा हुआ है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हर दीक्षा के नाम में जो पीछे लगा होता है टाइटल दास, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, उस पर तुम्हें पूरा जीवन उस पर कार्य करना है। हाँ, दीक्षा का मतलब है आप अभी मुझे कृष्णदास, जो मेरा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो दासत्व की भावना मुझे जगानी है पूरे जीवन भर। हाँ, तभी जाके कृष्ण का स्मरण हो सकता है। हाँ, तो जो गुरु है उसका कर्तव्य, उनका कर्तव्य होता है कि वो शिक्षा भी प्रदान करे। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि मुझे हजारों हजारों लाखों की संख्या में अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चंद्र तमो हंति नच तारा सहस्रशाह। प्रभुपाद कहते एक चंद्रमा काफी है। मुझे इस्कॉन में भक्त कैसे चाहिए? जो चंद्रमा के समान हो, सूर्य के समान हो, जो दूसरों को रोशनी प्रदान करे। हजारों तारों के समान नहीं चाहिए, एक चंद्रमा सारे तारों को रोशनी देता है। तो प्रभुपाद इस प्रकार से कहा करते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में 70 साल से अधिक उनकी आयु है, लेकिन वहां जाकर भी उन जीवों को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण को आनंद या कृष्ण के लिए जो भोग बनाना है उसकी शिक्षा दे रहे हैं। खुद वहां खड़े हैं, खुद सहायता कर रहे हैं, घंटों घंटे उनके साथ खड़े हैं, और उसके पश्चात उनको प्रवचन भी देना है, कई सारे कार्य भी करने हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में इतनी करुणा है। इसलिए कहते हैं जो आचार्य गण होते हैं उनका ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है करुणा और सहनशीलता। करुणा, जीवों के ऊपर इतनी करुणा होती है कि वो खुद के कष्ट का विचार नहीं करते, दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए सन्यासी का वो प्रथम गुण है करुणा। यदि उस सन्यासी के हृदय में करुणा नहीं है तो वो उसका शुष्क सन्यास है, या शुष्क वैराग्य है, या नाम का वैराग्य है। तो इसलिए ऐसी करुणा श्रील प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको पाकशाला में भोजन बनाना है। एक बार स्वामी जी ने गाना बंद कर दिया और वे मुझसे पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? तो श्रील प्रभुपाद जी जब किचन में कुकिंग भी कर रहे थे उन सबके साथ, हाँ, तो वो साथ साथ गा भी रहे थे। हाँ, सेवा के साथ प्रभुपाद ने कहा सेवा के साथ क्या करना है, ये जो जिह्वा है ये वीणा यंत्र है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये शरीर एक वीणा है, और उसमें ये जो बजने वाली तार है वो ये जो हमारी जिह्वा है, और ये जो वीणा यंत्र है, ये जो जिह्वा है, ये सतत वाइब्रेट होती रहनी चाहिए। सतत कृष्ण का नाम या कृष्ण कीर्तन गाते रहना चाहिए, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं या चल रहे हैं। तो जब प्रभुपाद ने उनको पूछा नंद रानी माता जी को, क्या आप जानती हो कि आपके नाम का क्या मतलब है? मुझे यह भी स्मरण नहीं था कि मेरा नाम क्या था। हाँ, तो ऐसी उनकी स्थिति है। हाँ, क्योंकि उनके लिए पाश्चात्य जगत में जब प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी तो उनको एक तो नाम भी उच्चारण करना इतना कठिन था, और दूसरा दीक्षा के बाद किसी को अपना नाम भी याद नहीं था। तो जब प्रभुपाद ने ये पूछा तो वो सोचने लगे कि मुझे तो मेरा नाम भी याद नहीं है। दीक्षा के समय उन्होंने मेरा नाम बताया था, किंतु हम में से कोई भक्त नाम का प्रयोग नहीं करता था, इसलिए मुझे याद नहीं था कि मेरा नाम क्या था। हाँ, तो प्रभुपाद जी को वो कहती है कि मुझे याद नहीं है। मैंने कहा नहीं स्वामी जी, मेरे नाम का मतलब क्या है? उन्होंने कहा इसका अर्थ यह है कि तुम कृष्ण की माँ हो,
हाँ, उनका नाम नंद रानी थी, नंद रानी था। हाँ, तो यशोदा माता का दूसरा नाम क्या है? नंद रानी है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारे नाम का अर्थ है तुम क्या हो? कृष्ण की माता हो। और वे जोर से हंसने लगे और उबलते रसगुल्लों को हिलाने के लिए वापस चले गए। मैं समझ नहीं सकी कि कृष्ण कौन थे, इस संसार में उनकी मां कौन हो सकती थी और उससे मेरा क्या संबंध हो सकता था। किंतु मुझे संतोष हुआ कि स्वामी जी मुझे कुछ होने लायक समझते हैं। अभी इनकी स्थिति तो ऐसी थी, दीक्षा लेने के बाद भी पता नहीं था कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की माता कौन है और मेरा क्या संबंध है, कृष्ण से क्या लेना देना है। तो ऐसी स्थिति थी वहां के उन जीवात्माओं की। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने, आप देखो ये आंदोलन अभी इतना विशाल हमें महसूस होता है, इतना उन्नत महसूस होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल ऐसी स्थिति से शुरू किया है, उनको प्रशिक्षित किया है एक छोटी छोटी चीजों के लिए। और ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए सहनशीलता और धैर्य बहुत आवश्यक होता है। हाँ, जैसे हम माँ देखती है छोटे से बच्चों को कुछ थोड़ी सी चीज सिखानी हो तो कितना कष्टप्रद होता है, तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उन अपने शिष्यों को, अमेरिकन शिष्यों को इतना धीरे धीरे कृष्ण भावना का परिचय दे रहे हैं। 4 बजे के आसपास मैंने भोजन बनाना समाप्त किया और तब विवाह के लिए तैयार होने को मैं घर चली गई। अभी सुबह से लगी हुई है, आज उनका विवाह है, लेकिन प्रभुपाद ने उनसे कुकिंग करवाया है। यद्यपि मैंने कभी भी जीन और पुराने कपड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं पहना था, स्वामी जी ने अन्य महिलाओं को संकेत कर रखा था कि विवाह के लिए वे मुझे किसी तरह साड़ी पहनाने का उपाय निकाले। वो तो कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं साड़ी पहनूंगी कभी, वो तो जींस और जो पाश्चात्य वेशभूषा है वही धारण करती थी और युवा थी। इसलिए हमने साड़ी के लिए सिल्क का एक टुकड़ा खरीदा। मैं मालती के घर गई, उसे मुझे साड़ी पहनने की विधि बताने में सहायता करनी थी। मैं साड़ी संभाल नहीं सकी, इसलिए उसने उस पर टाका मार दिया। तब उन्होंने फूलों से मेरा श्रृंगार किया और मुझे स्वामी जी के पास ले जाकर दिखाया। वे बहुत प्रसन्न हुए, बोले हमारी महिलाओं को इसी तरह दिखना चाहिए, जीन और इस तरह की वेशभूषा नहीं चाहिए, महिलाओं को हमेशा साड़ी पहननी चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी कहा करते थे वेशभूषा का प्रभाव भी हमारी चेतना पर पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते पोली जब आपने वस्त्र धारण करता है तो पूरा जोश में होता है, डरता नहीं है किसी से। वो वस्त्र उतार दे और वैसा घूमे तो खुद को डर लग जाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावना में ये वस्त्र हमें बहुत सहायता करते हैं, ये वस्त्र हमें कृष्ण की चेतना को बढ़ाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने उनको कहा, बल्कि पाश्चात्य जगत में ये साड़ी पहनना बहुत दुर्लभ चीज थी। प्रभुपाद ने अपनी ये पाश्चात्य माताओं को, माताजी को हरि नाम में भेजते थे। सब भक्तगण हरि नाम में जाते थे और जो प्रभुज हैं वो धोती कुर्ता पहनते थे, माताजी लोग साड़ी पहनते थे और नाचते थे, गाते थे। शुरुआत के दिनों में तो कुछ था नहीं, बस शुरुआत के दिनों में एक ही सेवा थी इन सबको, सुबह प्रसाद पाके हरि नाम करने रोड में जाना है और शाम को वापस आना है। पूरा 8-8 घंटे वे रोड पर नाचते थे, गाते थे और वो साड़ी पहनकर कीर्तन करते थे। तो जो ये पाश्चात्य जगत के जो लोग ऐसे देखते थे आंखें बड़े कर करके और माताओं को देखते थे ये क्या पहना है उन्होंने, तो वो लोग कहते थे ये बेडशीट पहन के आए हैं। हाँ, तो वो सब कहते थे कि ये गर्ल्स ये बेडशीट पहन के आई है, रोड पर नाच रही है, कूद रही है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उनको साड़ी पहनाना सिखाया। सारे जो वैदिक आचरण है उन सब की शिक्षा दी। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि जो भक्तगण हैं, हमारी जो भी माताएं हैं, उनको इसी प्रकार से विभूषित होना चाहिए, ऐसी वेशभूषा धारण करनी चाहिए और सदैव साड़ी पहनना चाहिए। सचमुच मैं घबरा रही थी, मैं गिर गिर पड़ती और साड़ी को बार बार टाका मारना पड़ता। तो उनके लिए मानो ये बहुत बड़ी तपस्या थी, पर स्वामी जी समझ रहे थे कि ये अद्भुत दिखती है। पूरी साड़ी एक रंग की थी, इसलिए स्वामी जी ने कहा दूसरी बार ऐसी साड़ी खरीदना जिसके नीचे दूसरे रंग की किनारी हो। इस तरह साड़ी में 2 रंग होंगे।
मुझे दोहरे रंग वाली साड़ियां अधिक पसंद है। तो श्रील प्रभुपाद जी इतने मानो हर चीज के ज्ञाता हैं। जब हम विवाह के लिए नीचे उतरे तो स्वामी जी मेरे संबंधियों से मिले। उन्होंने उनसे बड़ी नरमी से बात की। मेरी माँ विवाह संस्कार के बीच खूब रोती रही। मुझे संतोष था कि स्वामी जी से मिलकर उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। तो वास्तव में वो सब बहुत भाग्यशाली थे कि श्रील प्रभुपाद से मानो वो मिले होंगे उस समय, उनके जो माता पिता आदि हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो वैदिक विवाह आदि हैं, ये सारे जो संस्कार हैं, धीरे धीरे पाश्चात्य जगत के भक्तों को सिखाना शुरू कर दिए। 20 वर्षीय स्टीव बोहलर्ट न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था, और अब वो सैन फ्रांसिस्को में हिप्पी का जीवन बिता रहा था। उसने ओरेकल समाचार पत्र में स्वामी भक्ति वेदांत के सैन फ्रांसिस्को आने के बारे में पढ़ा था। एक भारतीय स्वामी से मिलने का विचार उसे रुचिकर लगा था। तो अभी ये स्टीव बोहलर्ट के बारे में बता रहे हैं। हेड स्ट्रीट में चिपकाई गई सूचना पढ़कर वो कैरोलिन गोल्ड नामक महिला के साथ, जिसके संग वो रह रहा था, स्वामी भक्ति वेदांत से मिलने हवाई अड्डे पर गया था। उसे और कैरोलिन दोनों को हरे कृष्ण का जप करने से और प्रभुपाद के दर्शनों से आनंददायक स्फूर्ति मिली थी, और उन्होंने नियमित रूप से मंदिर में व्याख्यान और कीर्तन में उपस्थित रहना आरंभ किया। स्टीव ने निश्चय किया कि वो स्वामी जी के समान बनेगा। इसलिए वो और कैरोलिन दोनों प्रभुपाद से मिलने और दीक्षा के लिए प्रार्थना करने गए। प्रभुपाद ने उनके कमरे में एकांत में वार्तालाप करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के प्रति आज्ञाकारिता और शाकाहारी बनने पर विचार विनिमय किया। जब प्रभुपाद ने उनसे कहा कि या तो वे एक दूसरे से अलग रहे या आपस में विवाह कर ले, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे आपस में विवाह करना चाहेंगे। दीक्षा संस्कार के लिए एक तिथि निश्चित कर दी गई। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद से ये जो युवा और युवतियां हैं, अलग अलग धीरे धीरे मिल रहे थे, और उनकी जो रुचि है कृष्ण भावना के प्रति जागृत हो रही थी। और श्रील प्रभुपाद जब देखते थे जिस प्रकार से आग थोड़ी सी जलती है और उसको हल्की हवा देते रहो तो आग बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से जब देखते हैं इन युवा और युवतियों के हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा, क्योंकि भक्ति का अधिकार किसके पास है? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जिसके हृदय में श्रद्धा है वही भक्ति का अधिकारी है, अन्य नहीं। इसलिए ये हरि नाम में जाना, ग्रंथों का वितरण करना, ये लोगों में श्रद्धा जागृत कर रहे हैं। जितनी मात्रा में धीरे धीरे भक्तों के संपर्क में आएंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे, ग्रंथों का स्पर्श करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, विग्रह का दर्शन करेंगे, तो श्रद्धा उनके हृदय में जागृत होगी। कृष्ण नाम का चाहे अनचाहे श्रवण होगा तो श्रद्धा विकसित होगी, और ऐसी श्रद्धा से ही भक्ति का अधिकार, उसके जीवन में भक्ति आ जाती है या भक्ति में वो प्रवेश कर पाता है। तो श्रील प्रभुपाद जब देखते थे कि ये युवा और युवती ये मित्र की तरह रहते एक साथ, तो प्रभुपाद ने उनको धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर करवा रहे थे। तो प्रभुपाद ने स्टीव और कैरोलिन को कहा कि आप सबको क्या करना होगा, या तो अलग अलग रहो या तो एक साथ रहना है तो विवाह करो। इसके द्वारा आपका आध्यात्मिक जो प्रगति है वो सुलभ हो सकती है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनको दीक्षा प्रदान करूं, तो दीक्षा की एक तिथि निश्चित कर दी गई। प्रभुपाद ने स्टीव से सिर और दाढ़ी के बाल मुंडा देने को कहा। आप मेरे सिर के बाल क्यों मुंडवाना चाहते हैं? स्टीव ने आपत्ति की। कृष्ण लंबे बाल रखते थे, राम के बाल लंबे थे, भगवान चैतन्य के बाल लंबे थे, और ईसा मसीहा के बाल भी लंबे थे। मैं अपने सिर के बाल क्यों मुंडवा दूं? तो प्रभुपाद ने उनको हेड शेव करने के लिए जब कहा, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि यह कैसे हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति को अपने बाल बहुत प्रिय है। कलियुगा का ये एक लक्षण है कि व्यक्ति लावण्यम केश धारणम, भागवतम कहता है कि कलियुगा के लोग केवल अपने बालों पर उनका ज्यादा ध्यान होगा। और आज देखो वैसी स्थिति है, थोड़े से बाल सफेद होना शुरू होते तो यहां पूरा हार्ट अटैक आना लगता है।
उसको लगता है कि मेरी सुंदरता अभी खत्म हो गई। हाँ, तो पूरा जीवन ये जो बाल है उसी पर ही मानो प्राण अटका हुआ है। हाँ, तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि कलियुगा में जो पुरुष भी हैं लंबे लंबे बाल रखेंगे और उसी के पीछे लगे रहेंगे। हाँ, उसी को सजाने में, संवारने में। और आप देखो इन बालों के चक्कर में कितना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बढ़ा हुआ है, कितने नाना प्रकार की चीजें इस्तेमाल करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कि हे स्टीव, आपको अपना ये सर मुंडवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा संभव नहीं है। जिनकी भक्ति करने के लिए आप कहते हैं राम और कृष्ण, उनके तो बाल बड़े बड़े थे, और हमारे चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं उनके भी बाल बड़े थे, और अमेरिका में जो जीसस क्राइस्ट है उनके बाल भी बड़े थे। तो आप हमारे बाल क्यों मुंडवा रहे हो? प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम मेरे अनुयायी हो रहे हो। दीवार पर सूरदास का एक चित्र टंगा था। सूरदास वैष्णव थे, तुम्हें अपना सिर उस तरह मुंडवा लेना चाहिए। प्रभुपाद ने सूरदास के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा। तो वहां क्योंकि उन दिनों तो उनके जो नए नए जो युवा जन थे, भारत से कोई भी चित्र मिलता था उसको वहां टांग देते थे। तो वहां सूरदास जी का भी चित्र था। तो प्रभुपाद ने कहा, आप मेरे अनुयायी हो। अनुयायियों का मतलब है कि मेरी आज्ञा का पालन करना। तो वहां सूरदास जी का चित्र था और वो मुंडित उनका सर था। तो प्रभुपाद ने कहा ये वैष्णव है, और वैष्णव इस प्रकार से होता है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये सारी आसक्तियां हैं, ये अटैचमेंट है। प्रभुपाद जोर देते थे कि वैष्णव को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई आसक्ति नहीं। नीट एंड क्लीन प्रभुपाद कहा करते थे। प्रभुपाद ने एक बार कहा, इंग्लिश में प्रभुपाद उन भक्तों को कहा करते थे कि मैं आपको सेव करने के लिए आया हूं। प्रभुपाद ने कहा मैं आपको सेव करने के लिए आया हूं। तो उनको लगा, क्योंकि प्रभुपाद का बंगाली उच्चारण था, तो प्रभुपाद को सब जो सुन रहे थे उनको लगा कि प्रभुपाद कह रहे कि मैं आपको शेव करने के लिए आया हूं। मतलब शेविंग करने के लिए। तो फिर प्रभुपाद ने देखा कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपको सेव करने के लिए और शेव करने के लिए भी आया हूं, आपको बचाने के लिए भी आया हूं भवसागर से, और आपका शेव करने के लिए भी आया हूं। इस प्रकार से प्रभुपाद अपने उन अनुयायियों को कहा करते थे। तो मैं अभी ये करने को तैयार नहीं हूं, स्टीव ने कहा। अभी उनकी इतनी दाढ़ी थी, बाल थे, हिप्पीज थे और बहुत प्रेम था। तो प्रभुपाद को कहते हैं कि मैं अभी दीक्षा के लिए आप कह रहे तैयार, लेकिन मैं अभी ये करने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत अच्छा, तुम अभी एक युवक हो, अभी भी समय है, लेकिन कम से कम तुम्हें अपनी दाढ़ी मुंडवा लेनी चाहिए और सिर के बाल एक आदमी की तरह छोटे कर लेने चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि एक जो मनुष्य होता है, पशु के बाल लंबे लंबे होते हैं, एक व्यक्ति आदमी की तरह आपके जो बाल है छोटे करने चाहिए। दीक्षा के दिन स्टीव ने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी और कानों के पास के बाल छोटे करवा दिए। इस प्रकार उसके सामने के बाल छोटे हो गए, लेकिन सिर के पीछे वे लंबे बने रहे। ये कैसे रहा? उसने पूछा। तुम्हें पीछे के बाल भी कटवा लेने चाहिए, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। स्टीव राजी हो गया। मानो प्रभुपाद जी उसके पीछे लगे हुए, और इतना सरल नहीं है उस स्थिति में, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी धीरे धीरे उनको प्रोत्साहित करते हैं, और आगे चलकर वो सब इतने अद्भुत वैष्णव बने। हम सबके सामने हम देखते हैं कि सारे संसार के लोगों का उद्धार करने का जो क्षमता है इन्हीं भक्तों के अंदर आ गई है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया। इसलिए आध्यात्मिक जीवन पूर्णतः निर्भर है केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना। स्टीव का नाम प्रभुपाद ने सुबल रखा और कैरोलिन को उन्होंने कृष्णा देवी नाम दिया। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उनका विवाह करा दिया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद धीरे धीरे उन भक्तों को भक्ति प्रदान कर रहे थे, दीक्षा दे रहे थे। चूंकि हर उत्सव कीर्तन और प्रसाद वितरण का एक और अवसर होता था, इसलिए उधर देखने वाले आकृष्ट होते गए, और हर उत्सव के साथ जो जो आध्यात्मिक नामों और विवाहित युग्मों की संख्या में वृद्धि होती गई, प्रभुपाद का आध्यात्मिक परिवार बढ़ता गया।
उसका सौहार्दपूर्ण वातावरण एक छोटे प्रिय परिवार जैसा था और प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ अपनत्वपूर्ण व्यवहार करते थे। उसमें संस्थागत औपचारिकताएं न थी या छोटे बड़े का विचार भी नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से धीरे धीरे उनके भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ रही थी। जितने ये युवा और युवतियां एक साथ थे, प्रभुपाद धीरे धीरे उनका विवाह कर रहे थे, उनको प्रशिक्षित कर रहे थे, उनको दीक्षा दे रहे थे और दीक्षा के समय, विवाह के समय बड़ा उत्सव का वातावरण होता था। और इस उत्सव में प्रसादम आदि, कीर्तन आदि को जब अन्य लोग भी देखते थे, उनको भी प्रेरणा मिलती थी, वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार होते थे। तो इस प्रकार से एक ऐसा परिवार वहां बन रहा था। शिष्य प्रभुपाद के पास विभिन्न कारणों से जाया करते थे। वे उनके छोटे से कमरे में प्रवेश करके उनसे एकांत में वार्तालाप करते, जबकि स्वामी जी एक काम चलाऊ डेस्क के सामने सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में चटाई पर बैठे होते। तो श्रील प्रभुपाद के शुरुआत के दिनों में तो एक छोटी सी नीचे ही प्रभुपाद अपना चटाई लेकर बैठते थे और सबसे वार्तालाप आदि करते थे। मुकुंद, गुरुदास और श्याम सुंदर जैसे शिष्यों के लिए तो वे मित्र के समान थे। जानकी और गोविंद दासी से वे उनके शरारती पुत्र की भांति झड़की खाने को तैयार थे। तो ये शुरुआत के बिल्कुल पहले भक्तगण थे। ये मुकुंद, गुरुदास, श्याम सुंदर, गोविंद दासी। गोविंद दासी वो है जिन्होंने पाश्चात्य जगत में पहली बार तुलसी उगाई है, उससे पहले नहीं थी। प्रभुपाद के सामने और बहुत सब जगह फिर ये तुलसी जो है फैल गई और उनकी आराधना शुरू हो गई। ये शुरुआत के भक्त जो थे प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे और मित्रतापूर्ण व्यवहार था। या भोजन बनाना सिखाने वाले अध्यापक के रूप में वे वयोवृद्ध उनसे पाक विद्या के विधानों और स्वच्छता के नियमों का पालन कराते और उन सभी के लिए वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिन्हें सभी वैदिक शास्त्रों के चरम निष्कर्षों का ज्ञान था और जो निश्चित रूप से पुनर्जन्म की सत्यता से अभिज्ञ थे। वे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। वे उन्हें भौतिक जीवन से उबार कर आगे ले जा सकते थे, ऐशबरी के हिप्पी संसार से आगे कृष्ण के आध्यात्मिक लोक में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उनके केवल गुरु ही नहीं थे, एक पिता के समान ही थे और साथ ही साथ मित्र के समान उनसे व्यवहार करते थे। और हर प्रकार की जो शिक्षा है श्रील प्रभुपाद उनको प्रदान करने के लिए सक्षम थे और ये भी इसमें भी सक्षम थे कि श्रील प्रभुपाद उनको आध्यात्मिक जगत वापस ले जाने में दक्ष थे। 7 बजे थे और संध्या का समय था। केसरिया रंग की धोती, कार्डिगन स्वेटर के नीचे ऊंचे गले की पुरानी जर्सी पहने और गर्दन के चारों ओर चादर लपेटे प्रभुपाद ने मंदिर में प्रवेश किया। कमरे के पिछले भाग में स्थित मंच पर पहुंचकर वे बैठ गए। मंच जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर बना था और लकड़ी के 2 पायों पर टिका था। लाल लकड़ी के तख्तों पर एक गद्दी रखी थी। मंच के सामने कपड़े से आच्छादित एक पाठ मंच था, जिसकी दोनों ओर एक बाल्टी में कटे हुए फूल रखे थे। मंच के पीछे की दीवार विशेष प्रकार के मद्रासी कपड़े से ढकी थी, जिस पर कीर्तन करते हुए भगवान चैतन्य का हरिदास द्वारा बनाया गया चित्र टंगा था। तो एक छोटा सा ही कक्ष था जिसमें श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन और कीर्तन के लिए उपस्थित होते थे। श्रील प्रभुपाद ने अपने मंजीरे उठा लिए, कपड़े के फीते तर्जनी उंगलियों में लपेट लिए और अपने युवा अनुयायियों की ओर देखा, जो पालथी मारकर गलीचे पर बैठे थे। सभी दाढ़ी रखे थे और लगभग सभी के बाल लंबे थे। सभी मालाएं, विचित्र कपड़े और छल्ले पहने थे। भीतरी छत से लटकते बल्ब जापानी कागज से बनी लालटेनों में मंद प्रकाश विकीर्ण कर रहे थे और उनकी रस्सियों से नवहो ईश्वर नेत्र चिन्ह झूल रहे थे। प्रभुपाद ने 1 2 3 ताल बजाना शुरू किया और श्याम सुंदर हारमोनियम में हवा भरने लगा। यद्यपि हारमोनियम छोटे पियानो की प्रकार का एक बहुत सरल वाद्य यंत्र है, जिसका कीबोर्ड दाहिने हाथ से बजाया जाता है और बाएं हाथ से धोकनी द्वारा उसमें हवा भरी जाती है, लेकिन फ्रेडरिक स्ट्रीट स्टोरफ्रंट में उसे बजाना कोई नहीं जानता था। इसलिए वो मात्र भिन्न भिनाहट होकर
रह रहा था। भारत से लाया गया एक दूसरा महत्वपूर्ण कीर्तन वाद्य यंत्र 2 सिरों वाला मृदंग था। उससे संगीत की पेचीदा लय निकाली जाती थी, किंतु मुकुंद भी उसका बहुत साधारण प्रयोग प्रभुपाद के मंजीरों के 1, 2, 3 के साथ देने में कर सकता था। तो इस प्रकार से यह वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जो प्रवचन है वो शुरू करते थे, और वहां ना कोई हारमोनियम बजाने वाला था, ना कोई मृदंग बजाने में दक्ष था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी करताल को लेकर करताल की रस्सी को अपने उंगलियों में ऐसे बांध देते थे और 1, 2, 3 का ताल बजाकर धीरे धीरे कीर्तन शुरू करते थे। मंदिर में कुछ और भी वाद्य यंत्र प्राप्त थे, जैसे ताशा या नक्कारा जिस पर मंदिर को गर्व था, हयग्रीव का पुराना नगाड़ा, कुछ शंख और एक तुरही जिसे हयग्रीव ने समुद्र तट पर मिले लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया था। कुछ अतिथि अपने निजी यंत्र जैसे बांसुरी, मुरली, बोंगो इत्यादि लाए थे, लेकिन इस समय सभी बाजे बंद थे। सभी लोग प्रभुपाद की संध्या वंदना में निकलती लय के साथ तालियां बजा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन शुरू करते थे या कीर्तन शुरू करते थे, उससे पूर्व मंगलाचरण करते थे। मंगलाचरण क्या है? अपनी परंपरा के जो आचार्य गण हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद जी सदैव उस प्रार्थना का हृदय से उच्चारण किया करते थे। प्रभुपाद की संस्कृत प्रार्थना में वैष्णव गुरुओं की प्रशस्ति गाई गई। गुरु शिष्य परंपरा के हर महान गुरु के लिए उन्होंने विशिष्ट प्रशस्ति गाई। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी मंगलाचरण करते हैं हर कार्यक्रम के शुरुआत में, क्योंकि मंगलाचरण का अर्थ है गुरु भगवान वैष्णव तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, कि गुरु का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना और वैष्णव का स्मरण करना, इन तीनों से आशीर्वाद प्राप्त करना अपने कार्य के लिए। और यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के पूर्व गुरु का, वैष्णव का और भगवान का तीनों का स्मरण करता है, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, जितने भी विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए चाहे हम हरि नाम जप कर रहे हो या शास्त्र पढ़ना शुरू कर रहे हो या प्रवचन आदि दे रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, उससे पहले आध्यात्मिक गुरु, वैष्णव और कृष्ण का स्मरण हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में इस बात पर कृष्णदास कविराज जोर देते हैं, और चैतन्य चरितामृत लिखने से पूर्व कृष्णदास कविराज इन तीनों का बहुत अधिक मात्रा में स्मरण करते हैं, इन तीनों के प्रति प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु के प्रति प्रार्थना करते हैं, जो महान महान वैष्णव गण हैं, आचार्य गण हैं, वैष्णव आदि हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, और साथ ही साथ कृष्ण से या चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना या याचना करते हैं। जब हम इन तीनों से प्रार्थना और याचना करते हैं तो जो आध्यात्मिक कार्य में जो आने वाले विघ्न हैं या जो बाधाएं हैं वो पूर्णतः दूर हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी कई प्रसंगों को पढ़ा है प्रभुपाद जी के, जिसमें ये बात हमेशा देखी गई है। प्रभुपाद जी चाहे अपने भक्तों के साथ किसी गार्डन में जाकर कीर्तन कर रहे हो या किसी बड़े हॉल में कीर्तन या प्रवचन कर रहे हो या अपने भक्तों के समेत बैठकर प्रवचन कीर्तन आदि कर रहे हो, तो उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी ये जो प्रार्थनाएं हैं, मंगलाचरण है, उसका निश्चित रूप से उच्चारण करते हैं। और हम सब प्रभुपाद ने ये शिक्षा हमें दी है, इसलिए प्रवचन से पूर्व सभी भक्तगण मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। तो हम फिर से अगले रविवार को पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम